Everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss chapter 1 revision, ठीक है, of class 5 and name of the book is R.S. Agrawal, right? So question number 1 to 20 I already uploaded, ठीक है. I'll share the link in description box if you want to check them. Okay, so let's start. Question number 21. The cost of a mobile phone is rupees 2786. What is the cost of 257 such mobile phone? तो जब भी इस तरीके से आपको कॉस्ट दे रखी हो एक मोबाइल की और कितने भी नंबर ऑफ मोबाइल आपसे पूछे हो उनकी कॉस्ट क्या होगा, जस्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो सिंपली राइट द स्टेटमेंट. कॉस्ट ऑफ a mobile phone equals to rupees 2786. Okay, so now cost of 257 such mobile phones क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई. तो 2786 मल्टीप्लाई बाई 257. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैन यू विल गेट रुपीज़ 716002. Question number 22. In each of the following division sums find the quotient and remainder. So for part A it is 66863 divisible by 76. So just divide 66863. So in 2 digits it will not divisible. So at least we will take 3 digits. 3 digits में चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं, इधर से 6 कट कर दीजिए, इधर से 8 कट कर दीजिए. ठीक है. नाउ रीड द टेबल ऑफ 7. 7 का रीड करते हैं अगर हम. 7 8 टाइम्स 56 जाएगा एंड 7 9 टाइम्स 63. तो आई होप 63 इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी कैरी ओवर आएगा. ओके, सो 7 9 टाइम्स 63. ओके, डू वन थिंग, 7 8 टाइम्स इसको कर देते हैं. तो इसको आप जो क्रॉस किया है उसको हटा दीजिए. सो हाउ मेनी टाइम्स, कितना, 8. 76 इंटू 8 इट इज़ 608. सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 8 0 6. नाउ राइट नेक्स्ट नंबर 606. सो अगेन डू द ट्रिक हेयर. कैसे ट्रिक होगी कि आप इस डिजिट को कट कर दीजिए और इस डिजिट को. तो 7 8 टाइम्स 56, बट इधर से कैरी ओवर भी जाएगा, है ना, तो इसलिए उससे कम वाला नंबर हम लेंगे. तो कितना जाएगा, 7. ठीक है. सो जस्ट 7 टाइम्स, सो 76 इंटू 7 इट इज़ 532. सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 9 बोरो करेंगे यहाँ से तो 10 माइनस 3 इज़ 7. नाउ राइट नेक्स्ट नंबर 743 is writing here. Okay, so how many times, चेक कर लेते हैं. 7 7 जा 49. ठीक है, यहाँ पर 46. 7 8 जा 56. 7 9 जा 63. आई होप ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना. 7 10 जा 760 आ जाएगा फिर. तो 9 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं. 9 टाइम्स अगर करते हैं सो वी विल गेट 486. सब्ट्रैक्ट कर दूँ. 13 माइनस 4 इज़ 9 and 13 minus 8 is 5 and 6 minus 6 is 0. So here we can write quotient is 879 and remainder is 59. Now come to B part. B part में हमने 49 से डिवाइड करना है. 431035. ठीक है. सो यहाँ पर 49. सो जस्ट कट द डिजिट अगर कट करें तो 9 से 2 डिजिट्स में नहीं जाएगा. वी विल टेक 3 डिजिट्स. नाउ टेबल करते हैं रीड का. तो 10 टाइम्स तो 43 हो जाएगा. 10 टाइम्स नहीं लेंगे. ठीक है, इसको हम 9 टाइम 4 9 टाइम 36, बट इधर भी 9 टाइम्स है. ओके, डू वन थिंग, 49 इंटू 9 चेक कर लो कितना बनेगा ये, 144. ओके, 441 ज़्यादा बन जा रहा है. सो इसको जस्ट टेक 8 टाइम्स.
ठीक है, तो 8 टाइम कितना बनेगा, ये बनेगा 8 टाइम 2 9 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 11 माइनस 2 इज़ 9 and 12 minus 9 is 3 and 3 minus 3 is 0. Now write next number, 39 के बाद आएगा 0. Now 7 times 49 into 7 3 4 3, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 10 minus 3 is 7, 8 minus 4 is 4. Now write next number, this is 3. So 49 9 टाइम्स चला जाएगा 4 41, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 minus 1 is 2, 7 minus 4 is 3. Write next number, it is 5. So 3 2 5, it will go 6 times. So 49 into 6, it is 4 9 2, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 minus 4 is 1 and 12 minus 9 is 3. So it is 31. तो यहाँ से आप देख सकते हो this is quotient क्या आया 8796 and 31 is remainder. Next is question number C. 97 से हमने डिवाइड करना है, नंबर है 850658, करेक्ट. सो ये जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है. 97 इंटू 8 बनेगा 677. जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6 इज़ 4 एंड 4 यहाँ रह जाएगा, तो 14 माइनस 7 इज़ 7. ओके, राइट नेक्स्ट नंबर 746. सो नाउ इट कैन डिवाइड बाय 7 नाउ, ठीक है. तो 97 इंटू 7, इट इज़ 679. सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 minus 9 is 7, 13 minus 7 is 6. Now write next number, it is 5. So 675, it will go 6 times. 97 into 6 is 285. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 minus 2 is 3, 17 minus 8 is 9. Write next number, 938. Now it will divide by 9. So 97 into 9 we have 378. Now subtract 8 minus 3 is 5 and 13 minus 7 is 6. So here as we see, this is remainder and this one is quotient. 8769. Now question number D part, ठीक है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. 10 से हमने डिवाइड करना है 132507. ओके, तो ये पहले तो 1 टाइम जाएगा, 10 माइनस करेंगे 3, 2 लिखेंगे, 3 टाइम्स आएगा 30, 2 5 हो जाएगा और 2 टाइम्स तो 20, सब्ट्रैक्ट कर दो 5 एंड नाउ राइट हेयर 0, तो 10 5 times 50. Now in the last 7 is the remainder. Then 13250, तो यहाँ पे 10 0 0 चला जाएगा, ठीक है. So 7 will be the remainder and 13250 is quotient. Now next E, you have to divide with 100. 1046549. 1 time 4 बचेगा. नाउ राइट 46 में नहीं जाएगा. ओके, तो 46 में नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, एक 0 लगाकर नेक्स्ट डिजिट यहाँ लिख लेंगे. देन 100 4 टाइम्स 400, सब्ट्रैक्ट करो 65. नाउ राइट नेक्स्ट 4, 6 टाइम 600. नाउ ऑन सब्ट्रैक्शन 5 4. Now write next number 549. Then 5 times. It is 500. Now 49. So remainder is 49 and quotient is 10465. Come to question number
F. We have to divide by 1002, 235, 174. It will go 2 times, 2000. Now on subtracting 351, write next number 7. Now 3 times 3000, subtract कर दीजिए 517 and 4. It will go 5 times 5000. So remainder is 174. So remainder होगा 174 and quotient is 235. Now question number 23. An aeroplane takes 17 hours to fly a distance of 15,419 km. How far does it fly in 1 hour? So we will do like unitary method. Okay, so distance covered in 17 hours. Distance covered in 17 hours. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, ठीक है. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू क्या होगा 15419 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है. देन रिजल्ट यू विल गेट फ्रॉम हेयर 907 kilometer. Or the cost of fluorescent tube is rupees 57. How many such tubes can be bought for rupees 19,893? ओके, सो एक ट्यूब का हमने कॉस्ट दिया हुआ है एंड हमने बताना है कि इतने रुपए में हम कितनी ट्यूब्स, ऐसी ट्यूब्स खरीद सकते हैं. सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट. कॉस्ट ऑफ a fluorescent tube equals to rupees 57. Okay, so number of tubes can be bought for rupees 19893 equals to, so here we will make division. 19893 divided by 57. now divide 57 से हमने डिवाइड करना है 19893, ठीक है. तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ. जनरली वो ट्रिक क्या है कि आप जैसे 57 से हमने डिवाइड करना है तो 2 डिजिट्स में तो जाएगा नहीं, तो कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे हमें, 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे. तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप ये लास्ट डिजिट कट कर लो एंड इसकी लास्ट डिजिट कट कर लो. नाउ रीड टेबल ऑफ 5. तो 5 का टेबल अगर आप रीड करते हो तो ये 3 टाइम्स 15 होगा एंड 4 टाइम्स 20 होगा. तो 20 इज़ मोर देन 19. ओके, तो ये कितने टाइम्स चले जाएगा यहाँ से, 3 टाइम्स ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 टाइम्स लिखा है यहाँ पर एंड मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 171 माइनस 8 माइनस 1 इज 7, 9 माइनस 7 इज 2. नाउ राइट नेक्स्ट नंबर 9. सो अगेन जस्ट कट लास्ट डिजिट. नाउ 5 5 जा 25 और यहाँ पर है 27. बट एक बात और ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ पर 7 है पहले, तो 35 अगर हम करते हैं तो वहाँ से कैरी ओवर 3 आएगा और जब 5 5 25 आप करोगे प्लस 3 करोगे तो 28 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो हम इसको 5 टाइम ना करके कितने टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. देन यू विल गेट 8 2 2. Now subtract 9 minus 8 is 1, 7 minus 2 is 5. Now write next number, it is 513. So again cut the digits, ठीक है. ये लास्ट डिजिट कट कर लीजिए, दिस इज एंड दिस वन. नाउ रीड द टेबल ऑफ. तो ये 10 टाइम्स आ रहा है, तो 10 टाइम्स अगर हम करते हैं तो इट वुड बी 570, है ना. तो 10 टाइम्स हम इसको नहीं कर सकते, तो 9 टाइम्स हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है. 9 टाइम्स, सो इट इज़ 315. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट इज़ 0. सो नंबर ऑफ ट्यूब्स हम कितनी यहाँ पर बना सकते हैं, दैट इज़ 349 ट्यूब्स. दिस इज़ द आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48 के हमें सभी फैक्टर्स को लिखना है. तो इसको फैक्टर लिखने का तरीका क्या था
कि सब 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, तो 1 इंटू 48। अब 1 के बाद कौन आएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से 48 को डिवाइड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। नाउ नेक्स्ट इज 3 से चले जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 6 जा 18। नाउ 48 4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 48 फिर से लिखो। नाउ 6 से चला जाएगा, ठीक है, 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से चले जाएगा, तो 6 8 जा 48, 7 से नहीं जाएगा एंड 8 से ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा एंड इसके बाद 12 से हो चुका है एंड 13 14 15 16 से हम लोग कर चुके हैं। यहाँ चेक करते जाओ, है ना, कि वो नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 17 नहीं होगा, 18 19, है ना, ये सब नहीं जाएंगे। 21 22 23, नाउ लास्ट 24 एंड उसके बाद में 48, वो सब हम लोग लिख चुके हैं। तो फैक्टर्स को लिखना कैसे हैं, तो 48 हमारे पास है, तो फैक्टर देखो यहाँ से शुरू करेंगे आप, तो 1 2 3 4 6, यहाँ लास्ट तक आ गए। इसके बाद आपने टॉप पर चलना है, सो कॉमा 8 12 16 24 एंड 48। एज यू नो फैक्टर्स आर लिमिटेड, है ना, और स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 एंड हाईएस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। बी पार्ट, we need to find factors of 120, so similar method, 1 into 120 and 2 into 60 and 3 into 40 and 4 into 30, ठीक है, डिवाइड करते चले जा रहे हैं, है ना, डिवाइड करने से इधर आ जा रहा है ये। नाउ 5 into 5 2 जा 10 and 4 times 20, नाउ 6 2 जा 12, है ना, एंड 120 8 से चले जाएगा, तो 8 इंटू 8 1 जा 8 एंड 12 माइनस 8 इज़ 4, सो 8 5 जा 40। नाउ 120 9 से नहीं जाएगा, 10 से चले जाएगा, ठीक है, तो 10 इंटू 12। नाउ 120 इक्वल्स टू 12 के बाद 13 नहीं जाएगा, 14 नहीं जाएगा, 15 जाएगा, तो 15 इंटू 8, है ना, तो उसको हमने लिखना नहीं है। देखो हमें स्टॉप कब होना है, इस तरीके से करने में हमें स्टॉप तब होना है जब ये रिपीटेशन शुरू हो जाए। जैसे अभी मैं यहाँ क्या बोल रही थी कि 120 है, 12 के बाद सीधे 15 से जाएगा, तो 15 इंटू 8, तो 15 इंटू 8 यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, है ना। इन दैट केस तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पर आपको सिंबल मिल जाना चाहिए कि अब हमें यहाँ इससे आगे कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब आप इनके जो भी फैक्टर्स हैं इनको किस तरीके से लिखेंगे। 120 इक्वल्स टू, यहाँ से डाउनवर्ड्स आप चलेंगे, 1 2 3 4, ओके, 5 6 8, now upwards 15 20 24 30 40 60 and 120. These are the factors of 120. Now come to next question. Write 5 first multiple of 7. So as you know number of multiples are unlimited, है ना, मल्टीपल्स हमारे पास अनलिमिटेड हो सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर इटसेल्फ, राइट। तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7, नाउ 7 इंटू 2 7 इंटू 3 7 इंटू 4 7 इंटू 5, तो ये होगा 7 14 21 28 and 35. Similarly for B part, write the first 4 multiple of 18. So first is 18, 18 multiply by 2, 18 multiply by 3. आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। सो 18 2 times 36 and 3 times 54 and 4 times 72, right. Now come to question number 27. Write down the first
20 odd numbers. So what is odd number? Which is not divisible by 2. Okay, or you can say numbers which contain 1, 3, 5, 7, 9, है ना. These digits जो यूनिट प्लेस पर कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं. तो हमने फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं. तो दैट वुड बी 1, 2. आपको चेक करते जाना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. सो इट इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15, 17, 19 and 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. These all are the numbers. Okay, and B part is, बी पार्ट कहता है कि आपको 70 एंड 90 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं. अब देखो यहाँ पे रखा हुआ है बिटवीन में हम 70 एंड 90 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके बीच के नंबर हमने देने हैं. अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच इज़ डिविजिबल बाय 2. जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं दैट आर इवन नंबर्स. ठीक है, तो और हमने क्या देना है? 70 और 90 के बीच के. तो 70 के बाद 71 नहीं होगा, 72, 74, 2 के डिफरेंस पर आप लिखते चले जाइए. 78, 80, 82, 84, 86 and 88. Right? Now come to next question. It is 28. What is it? Circle the prime numbers. So prime numbers क्या होते हैं? A number which has 2 factors, 1 and itself only. right? तो ऐसे नंबर्स जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर्स हो. कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ओके, सो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होता है एंड 1 से डिवाइड होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज 5 एंड 9 3 से डिवाइड होता है तो इट्स नॉट पॉसिबल. 13, 17, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है. 27 भी 3 से डिवाइड होता है. 31 किसी से डिवाइड नहीं होता है. एंड सेम फॉर 37 एंड 43 ऑल्सो. 49 7 से डिवाइड होता है. 54 6 से डिवाइड हो जाता है. 63 भी डिवाइड होता है ना. 68 भी एंड 69 भी, है ना. तो नाउ 43 के बाद क्या आएगा? 71 एंड 71 के बाद में 73, 75 डिवाइड हो जाता है. 77 भी डिवाइड होता है. नाउ 83, 85 यस 87 भी डिवाइड हो जाता है ना. एंड 91 भी डिवाइड होता है. 93 यस 95, 97. 97 किसी से डिवाइड नहीं होता है. ओके, तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हों और 1 से, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स. नाउ फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 56. 32 एंड 56 का HCF निकालना है. तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना होगा? जस्ट डू द फैक्टर्स. 32 के आप फैक्टर्स कर लीजिए. ओके, तो 32 के फैक्टर्स बनेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 and 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. Now do the factors of 56. फैक्टर्स अगर आप इसके करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा. 2 2 जा 4, 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. दीज आर द फैक्टर्स. ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए. अब इनको हम कॉमन फैक्टर्स हमने यहाँ से फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो राइट द फैक्टर्स ऑफ 32. It is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, and write the factors of 56. 2 into 2 into 2 into 7. Now find out common factors. So 2 is common, again 2 is common, 2 again common. Now so find HCF would be क्या होगा? 2 into 2 into 2. So it is 2 2 जा 4 2 जा 8. So answer is 8. It is the HCF of 32 and 56. Now next one, 90 के फैक्टर्स कीजिए. 2 4 जा 8, 5 जा 10, 3 से जाएगा 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15
and 5 one time. Okay, now do factors of 105. So 3 से जा सकते हैं, है ना, 3 3 जा 9, 5 times 15 and 5 से जाएगा ये 5 7 times 35. Now write the factors of 90. 2 into 3 into 3 into 5. 105 equals to 3 into 5 into 7. Now HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मीन्स आपको कॉमन नंबर जो दोनों में है वो फाइंड करना है. इट इज़ 3 and 5 only. So multiplication of 3 and 5 it is 15. तो highest common factor of 90 and 105 is 15. Now come to next one, question number 30. LCM you need to find. So LCM निकालने के दो तरीके हैं. एक तरीका मैं ए में बताऊंगी, दूसरा मेथड में सेकेंड क्वेश्चन में बताऊंगी. तो फर्स्ट मेथड सेज दैट डू द फैक्टर्स 2 3 times 6 and do the factors of 4 ja 8, 2 2 ja 4. Now write these all factors. So 6 के फैक्टर्स लिख लीजिए 2 into 3, 8 के फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 2. तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो जो कॉमन नंबर्स हैं उनको आप ध्यान से देखो. तो कॉमन नंबर कौन है? 2. ठीक है, कॉमन नंबर देख लिया, 2 हो गया. अब जो कॉमन नहीं है, ओके, जो कॉमन नहीं है तो उनको भी लिख लेंगे 3 into 2 into 2. देखो ये नंबर्स भी हमने लिख लेने होते हैं एलसीएम में. तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24. ये मैंने आपको मेथड 1 समझाया है कि इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो. नाउ बी पार्ट के लिए मैं सेकंड मेथड आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. तो आप इन नंबर्स को ऐसे ही लिख लेंगे. ठीक है, अब आप इनको जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं, है ना, जैसे 0 है, यहाँ 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बट 15 नहीं हो रहा है तो अब 2 से डिवीज़न स्टार्ट करेंगे. जो नंबर डिवाइड नहीं होंगे उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर देंगे. सो 10 आ जाएगा यहाँ एंड 2 1 जा 2, 5 times 15. ओके, नाउ अगेन चेक कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है. तो 10 देखो, पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने की भाई कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है. तो 15 नहीं होगा तो एज इट इज़ 2 5 times 10 एंड 15 एज इट इज़, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है. नाउ ये जो तीनों नंबर्स हैं दे कैन डिविजिबल बाय 3, है ना. तो 3 5 जा 15, 5 3 5 जा 15. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि पहले आप जो है छोटा नंबर लेकर चलो, छोटा नंबर लेकर चलोगे तो वो सही रहेगा. नाउ इन द लास्ट यू कैन डिवाइड विथ 5. तो 5 1 टाइम 1 and 1. कब तक डिवाइड करते चले जाना है? जब तक कि हमें लास्ट में 1 1 1 ना मिल जाए. सो वी कैन राइट नाउ एलसीएम ऑफ 15 20 and 30 इन सब का मल्टीप्लीकेशन. तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 5. सो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 times 60. सो एलसीएम वुड बी 60. सेम प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये 30 का जो ए पार्ट है उसके लिए आप कर सकते हो. दोनों ही मेथड करेक्ट है, जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग न्यूमरल्स. न्यूमरल्स हमने फिल करने हैं. तो यहाँ हमारे पास है 9/16. ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ किस नंबर की मल्टीप्लाई की गई होगी कि 27 आया, तो इट इज़ 3. तो 9 3 times 27. तो जब आपने न्यूमरेटर पता कर लिया है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर हमारा 27 आया है, तो डेफिनेटली 16 को भी आपने क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो 16 3 times 48. तो ये बनेगा 27/48. नाउ सेम हेयर 13 से आप कितने, या तो आप डिवाइड कर लें, है ना, 78 को डिवाइड कर लें. ठीक है, या फिर आप चेक कर लें कि 13 में किस नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूं कि 78 यहाँ पर आ जाए. तो दैट इज 6. सो सेम नंबर विथ सेम नंबर यू विल मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर. तो 9 6 times 54. दिस इज 5. ठीक है, नाउ 11/17. 17 3 times कितना होगा, 51. एंड 11 3 times हो जाएगा 33. So C is 33/51. Now next is 32. उसने कहा है find an equivalent
फ्रैक्शन ऑफ 75/90। फर्स्ट इज न्यूमरेटर 15, कितना होना चाहिए न्यूमरेटर 15 होना चाहिए। सो 75/90, तो उसके लिए चेक करो 75 को अगर मैं डिवाइड किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे 15 मिले, ठीक है। तो इसके लिए टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए, ठीक है। सो एज वी नो 15 3 टाइम्स 75, so we have to divide with 3 in numerator as well as in denominator. So 3 1 जा 3, question number 32, find an equivalent fraction of 75/90 with numerator 15। यहाँ पर न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो 75/90 है ना, ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो आई थिंक यू आर इन 5th स्टैंडर्ड नाउ, सो यू हैव टू लर्न टेबल टिल एटलीस्ट 20, है ना। 20 तक के टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्गली आपको लर्न होने चाहिए। 20 तक करते हैं वेल एंड गुड, बट 20 से कम में काम नहीं चलेगा। एंड अगर आप बहुत अच्छे से और स्टडी करना चाहते हैं देन गो अप टू 25, एटलीस्ट 25 तक आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। और टेबल्स लर्न करने की कैसे लर्न हो, तो ऐसे लर्न नहीं करना है कि हम कॉपी लेकर बैठ के डेली और हम उसको बस रीड कर रहे हैं। आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में, है ना, तो जस्ट रिवाइज द टेबल इन योर माइंड, है ना। और अपने साथ एक पॉकेट डायरी मेंटेन करें हमेशा। उस पॉकेट डायरी में आपने सारे टेबल्स लिख के रखने हैं। मान लो आप कहीं भूल जाते हैं तो तुरंत उसको देख लें। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बुक लेकर ही हमेशा बैठे। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप मतलब उसको रिवाइज कर, कहते हैं ना चिंतन और मनन, है ना, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप मान लो वॉशरूम में नहाने चले गए, तो तब तो आप फ्री हैं, नहा ही तो रहे हैं, लेकिन माइंड आपका कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तो इधर उधर की बातें ना सोच के आपको क्या करना है, टेबल्स को रिवाइज करना है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो टेबल्स को रिवाइज करना है। तो ये छोटे छोटे वक्त चुरा कर आप टेबल्स को लर्न कर सकते हैं। एंड एक हैबिट बना लें, जब आप रात में सोने के लिए जा रहे हैं तब एक बार अपनी मम्मा को पापा को साथ में रखें और एक बार उनको टेबल सुनाकर सोएं आप। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, है ना, अगर आप ऐसा करते हो, मैंने आज तो लर्न कर ली, एक संडे को मैंने लर्न करके सुना दिया, बट बीच में मैंने कोई मतलब नहीं रखा टेबल से, फिर नेक्स्ट संडे तो आप भूल जाओगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप डेली में प्रैक्टिस करें, ओके। चलिए, तो 15 हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। 75/90 अगर मैंने 5 से ऊपर और 5 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, देन आई विल गेट 15। तो 5 1 जा 5 and 5 times 25 and 5 1 जा 5 and 5 8 times 40, so it is 15/80, right। now B part, उसने क्या कहा है कि क्या आना चाहिए 36 हमने मिलना चाहिए, है ना, न्यूमरेटर में 36। ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, 75/90 है हमारे पास। अब न्यूमरेटर में हमने कितना चाहिए 36। तो 36 कैसे आएगा, थिंक अबाउट दैट, है ना। ऊपर में चाहिए हमें 30 और नीचे में चाहिए 36। अब ये देखो 75/90 इट इज़ इक्विवेलेंट टू 15/80, ओके। तो 15/80 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ 2 से, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 2 जा 30 एंड 18 2 जा 36। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे ही तो आते हैं, या तो आप दो मेथड से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हो, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। तो कहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं हम डिवाइड करेंगे। नाउ सी पार्ट, इट इज़ न्यूमरेटर 35, ओके। सो फ्रैक्शन है हमारे पास 75/90। इफ़ यू फैक्टराइज इट यू विल गेट 5 × 5 × 3 एंड 90 के फैक्टर्स करते हैं तो 3 × 3 9 एंड 10 बचेगा तो 2 × 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो ज़रा, तो देखो 5 से 5 कट एंड इस वाली 3 से 3 कट, सो यू विल गेट हेयर 5/6। मास में आपको अपने, कहते हैं ना, आँख कान नाक सब खुला रखना है, ठीक है। हर तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। वैलिड इनवैलिड जो भी समझ आए वो आपको करना है। 5/6 है। अब मुझे कितना न्यूमरेटर चाहिए 35। तो मैं 5 में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 35 मिल जाए,
इट इज़ 7। इतना ध्यान रखना है, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो विद द सेम नंबर यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। सो यू विल गेट 35/42, करेक्ट। सी हो गया। नाउ डी पार्ट इज you have to make denominator 60 हमने बनाना है। तो अभी मैंने 75/90 को जब सिंप्लीफाई किया था तो मेरे पास आया था 5/6। नाउ अगर मैं 5/6 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से ऊपर और 10 से नीचे, देन आई विल गेट 50/60। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन गया? 60 बन गया। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 33। यहाँ पर आपने सिंबल बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल, है ना। करेक्ट सिंबल हमने फिल करना है यहाँ पर। तो देखो इसको एक ट्रिक है करने की, शॉर्ट ट्रिक। 8/9 जनरली हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे देन यू विल गेट 5 9 टाइम्स। 5 9 टाइम्स कितना होगा? 49, 45 एंड 9 8 टाइम्स 72। So 45 is less than to 72। So जो A ऑप्शन है उसमें ये आपका लेस देन वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा। Now check for second one। 19 into 20 है ना, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा 38, तो ये आएगा 380 एंड 17 2 जा 34, 340। दैन 380 इज ग्रेटर दैन, तो सिंबल इधर चले जाएगा। ओके, सो विच वन इज़ ग्रेटर? 19/20। अच्छा, इसको तो ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं थी, देखो। एंड सेम हेयर, करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उसमें तो आप ऐसे ही न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, नाउ सी इज़ 3/8 7/8, तो डेफिनेटली 7/8 इज़ ग्रेटर। ओके, एंड 7/11 एंड 7/15, तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर नंबर। ओके, सो हियर दिस वन इज ग्रेटर। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है, सो स्मॉलर डिनोमिनेटर इज लार्जर नंबर। So 15/19 is greater. Now last one 21/20, 21/90. So 29, definitely 21/20. 20 is smaller than to 29. So smaller denominator, greater number. So F is in F 21/20 is greater than to 21/29. 34. We need to arrange them in ascending order. Okay. तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कोई हेडक ही नहीं है, 2/7 हो जाएगा। न्यूमरेटर के हिसाब से आप लगाते जाइएगा, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, डन। नाउ बी, डिनोमिनेटर इज सेम अगेन, सो 2/19 सबसे छोटा न्यूमरेटर सबसे पहले। नाउ 10/19, 13/19 एंड 15/19। ओके, डन। नाउ यहाँ पर देखो केस चेंज हो जाएगा सी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो आपको ध्यान रखना होगा स्मॉलर डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब लार्जर डिनोमिनेटर स्मॉलर नंबर। तो 1/7 इज स्मॉलर एंड आफ्टर दैट 1/5, 1/4, 1/3 एंड इन द लास्ट 1/2। नाउ डी इज same numerator is same here, so greater denominator smaller number. Okay, so it is 5/11 and 5/10, 5/9, 5/8 and 5/6. In this manner you can write. Okay, now next question is 35. We need to add. It's a very simple question. ऐड करना है ना। तो इफ़ वी हैव डिनोमिनेटर सेम, सिंपली टेक कैल्शियम, इट इज़ 7 and 3 + 2 as it is, so it would be 5/7. B is 2/9, so again we have denominator same, 9 would be LCM, so it is 2 + 5, क्या बनेगा? 7/9. Next is C part, 3/8 + 4/8, again denominator we are having same, so it is 3 + 4 = 7/8. And in D part, 3/11 + 4/11 + 2/11. Take
एलसीएम इट इज़ 11, 3 + 4 + 2, 4 + 3 7 + 2 9/11. ठीक है बेटू. Question number 36 part A. We need to find difference here. So 4/5, you can see denominator is same, so LCM would be 5 and 4 - 2 = 2/5, right? Now next is यहाँ पर आप कर दीजिए B part. तो 5/7 - 2/7 = 7 and 5 - 2 = 3/7. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसको इस पार्ट को लिखेंगे ही नहीं. दैट्स वेरी कन्फ्यूजन फॉर टीचर्स. जब हम लोग चेक करते हैं तो कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होता, बच्चे ने क्वेश्चन लिखा नहीं होता और वो सीधे आंसर्स कर देते हैं. बट एवरी टाइम यू हैव टू राइट दिस, है ना, किसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको आपको लिखना ज़रूरी है. ठीक है, जैसे सी हुआ, 9/13 हुआ, माइनस का 7/13 हुआ, तो कुछ बच्चे इसको लिखते ही नहीं हैं. दैट इज़ रॉन्ग प्रोसेस, आपको लिखना चाहिए. ठीक है, 13 9 - 7 इट इज़ 2/13 and D part is 11/15 minus 7/15 and यहाँ से LCM आएगा 15, so 11 - 7 it is 4/15. correct. Now come to question number 37. 37 क्या है, convert each of the following mixed numeral into an improper fraction. तो improper fraction में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि 6:5/7 डिनोमिनेटर एंड होल इट इज़, जैसे समझ लो अगर कहीं लिखा है A/C/D, तो बेटा D तो डिनोमिनेटर हो गया, A को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं. ठीक है, होल या होल नंबर, एंड सी इज कॉल्ड न्यूमरेटर. तो सिंपली फॉर्मूला क्या बनता है, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ओके, तो इस हिसाब से इसको हमने करना है. तो यहाँ पर बेटा होल नंबर कौन है, 6, डिनोमिनेटर इज 7 प्लस न्यूमरेटर इज 5 एंड डिवाइडेड बाय denominator it is 7. so 6 7 times 42 plus 5/7, so it would be 47/7. ठीक है, फर्स्ट हो गया. नाउ डू B part. 9:3/8, अगेन 9 multiply by 8 plus 3 divided by 8, तो 9 8 time 72 plus 3/8, so answer would be 75/8. now C part. 5:11/17, so 5 into 17 plus 11 divided by 17, 17 5 times 85 plus 11 divided by 17, and 5 plus 1 6, 8 plus 1 9, it is 6/11. Sorry, not 11, it is 17, right? Now come to next question. Question number 38. Convert the following improper fraction into mixed fraction. हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड न्यूमरल में. तो मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवीज़न करना होगा. तो 9 से आप डिवाइड करिए, तो 9 से 10 में जाएगा 1 टाइम, 10 - 9 इज़ 1. नाउ 17 में ये जाएगा, 9 2 18 होता है ना, तो 18 2 टाइम्स नहीं हम इसको कर पाएंगे, सो 1 टाइम अगेन. सो 9 17 - 9 इज़ 8. तो दिस इज क्वोशेंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवीज़न. सो तरीका क्या होता है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का, क्वोशेंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र. ओके, सो नंबर था मेरे पास 1/7/9, ये मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन था, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था. तो कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्वोशेंट इज 11, रिमाइंडर इज, अच्छा ये लाइन बीच में यहाँ खींचना, आप लोग यहाँ ड्रॉ करना है इसको. तो रिमाइंडर हो गया 8 एंड डिनोमिनेटर इज 9. okay, 11:8/9. and students, one request is here, if you feel video is very slow, है ना, क्योंकि धीरे धीरे ही मैं पढ़ाती हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको करना है कि वीडियो को 1.25 स्पीड पर सेट कर देना है. ठीक है, तो उससे आपकी जो स्पीड है वो, मेरा बोलना जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट इज 189/11, है ना. तो 11 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. पहले 11 1 टाइम 11
8 minus 1 is 7 and it will go 7 times 77. 9 minus 7 is 2. Again quotient is to remainder upon divisor, so 17 is to 2 upon 11. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ सी पार्ट 212 by 15. So divide with 15, 212. 15 2 times 30, 2 हो जाए for 30 हो जाएगा. So 1 time. 11 minus 5 is 6. Now write 2 and 15 4 times 60. On subtracting you will get 2 here. Now quotient is to remainder upon divisor. So 14 is to 2 upon 15. Next question is 39. ठीक है, हमने क्या करना है, इनको फ्रैक्शन एज अ डेसिमल हमने रिप्रेजेंट करने हैं. तो वेरी नाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो डिनोमिनेटर में. देयर इज 1 0, सो बिफोर 1 डिजिट यू विल पुट डेसिमल. दिस इज डेसिमल. ओके, नाउ b इज 7 upon 100, तो इट इज 7. एंड अगर 2 डिजिट्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से पहले हमारा डेसिमल आएगा. तो नहीं होता है तो एक ज़ीरो हम लोग ऐसे करके बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं. एंड एज यू नो, जैसे 0.3 है तो पॉइंट से पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट. एंड आफ्टर डेसिमल इट इज़ कॉल्ड डेसिमल पार्ट, और यू कैन से फ्रैक्शन पार्ट. ठीक है, नाउ ये मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो मिसिंग होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो वहाँ रख देते हैं. नेक्स्ट इज सी 23 upon 100. सो 23 2 डिजिट्स हमारे पास है, तो इससे पहले डेसिमल आ जाएगा. इंटीग्रल पार्ट नहीं है, सो जस्ट पुट 0 हेयर. डी इज़ 9 upon 1000. 9 इकलौता है, इसके पास कोई और डिजिट नहीं है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज वी हैव 3, सो बिफोर 3 डिजिट्स वी हैव टू पुट डेसिमल, बट वी हैव ओनली 1 डिजिट, सो इंक्रीज 2 zeros here and put the decimal and write integral part as 0. Now next is 79 upon 1000, right? So 79 लिखेंगे, नीचे कितने जीरो हैं, 3. 2 डिजिट्स हमारे पास हैं, जस्ट इंक्रीज 1 0 in left side of the digits and integral part is 0. Okay, now next question 40. क्या कहा है इन्होंने, कि इन्होंने बोल रहे हैं कि इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. अभी जो काम किया जस्ट अपोजिट उसका करना है. तो देखो यहाँ जो भी नंबर है उसको लिख लो, एंड 1 जो डेसिमल है उसकी जगह 1 रखो, और जितने डिजिट्स हैं काउंट करके उतने 0 लगा दीजिए. ठीक है, नाउ 0.75 पॉइंट इज हेयर. ठीक है, सो 75 एज इट इज. डेसिमल की प्लेस पे क्या आएगा, 1, एंड जितने डिजिट है उतने 0 लगा दीजिएगा. नाउ सी पार्ट 32.5. तो 325 एज इट इज. इन प्लेस ऑफ डेसिमल राइट 1 एंड काउंट द डिजिट आफ्टर द डेसिमल. इट इज 1, सो पुट 1 0 हेयर. नाउ डी 0.064. दिस इज 0. नाउ 064 आप लिखो या सिर्फ 64 लिखो, एंड इन प्लेस ऑफ डेसिमल राइट 1 एंड काउंट द डिजिट 3 डिजिट्स. सो इट इज 64 upon 1000. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन ई पार्ट 65.189. 65189 एज इट इज, एंड डेसिमल की जगह में 1 एंड काउंट द डिजिट 3 digits. Okay, so this would be the fraction. ठीक है, बट इसने यहाँ पर ये तो कहा नहीं है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे. जैसे मैं लास्ट वाला आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अगर आप आंसर शीट से मैच करेंगे तो केवल सी पार्ट और ई पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का रीज़न ये है कि जहाँ पर भी डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वहाँ पर हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं.
ठीक है, जैसे 6/10 था तो 10 इज ग्रेटर देन टू 6, दैट वाज प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सेम फॉर 75/100, बट 3 to 5/10 ये चेंज किया जा सकता था, एंड 64/100 ये भी नहीं चेंज किया जा सकता था मिक्स फ्रैक्शन में, बट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ई पार्ट को मैं बता देती हूँ कैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो 1000 से आप डिवाइड करोगे 65189 को, 6 टाइम्स आएगा, 6000 माइनस कर लो 518, नाउ राइट 9 एंड 5 टाइम्स 5000 माइनस करो 189, सो quotient is 2 remainder upon divisor, so 65 is to 189 upon 1000। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सी पार्ट में फिर से बता दे रही हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 to 5/10 था, तो बेटू 10 से डिवाइड करो, 3 times 30 and 25, 2 times 20, so remainder is 5, so 32 is to 5/10, ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 41, एक्सपांडेड फॉर्म में हमने लिखना है ना, तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए मेथड समझ लो, क्योंकि डेसिमल नंबर्स हैं। ये वंस प्लेस डिजिट, दिस इज टेंथ प्लेस डिजिट, ओके, एंड आफ्टर डेसिमल क्या हो जाता है, 10th प्लेस डिजिट। 10th प्लेस डिजिट का मतलब क्या होता है, 1/10 से मल्टीप्लाई करना। 100th प्लेस डिजिट, दैट्स मीन 1/100 से मल्टीप्लाई करना, एंड 1000th प्लेस डिजिट मीन्स 1/1000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सो एज यू नो 1 कौन से प्लेस पर है, 10 पर, तो 1 into 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड 8 कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, तो 8 into 1 होगा। नाउ कम टू द डेसिमल पार्ट, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 5/100 एंड 6/1000, 1/1000। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। अब इसको थोड़ा सा ठीक से करके लिख देते हैं, तो ये बनेगा 18.956, ये हो जाएगा 10 + 8 + 9/10 प्लस 5/100 प्लस 6/1000। अगर आपको बात समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, सो यू कैन राइट डायरेक्टली, है ना, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो। नाउ बी पार्ट 402.05, आई एम राइटिंग here directly, so 4 is on 100 place, so 400, it is 0/2। ठीक है, 0 को 0 ही लिखना होता है प्लेस वैल्यू, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एंड 2 एज इट इज, एंड 0/10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड 5/100, इट्स अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट 59.003, सो ये होगा 50 + 9, 0 को मैं नहीं लिख रही हूँ, सेकेंड 0 को भी नहीं लिख रही हूँ, एंड 3/1000th प्लेस, तो 1000 यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। Now next is 42, we have to add here, so just add 5 + 3 8 + 6 14 का 4, carry over 1, 8 + 7 15 + 1 16, 6, decimal as it is, carry over 1, 6 + 7 7 + 8 15, and 15 + 8 23, carry over 2, 2 + 5 7, and 7 + 9 16, carry over 1, 2 + 1 3 + 3 6, so rupees 663.64। and one more thing I need to explain here, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको डेसिमल्स को रीड करते हैं तो वो एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या पढ़ेंगे इसको 663.64, दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके, यू हैव टू रीड डेसिमल आफ्टर डेसिमल डिजिट्स इंडिविजुअली। कैसे रीड करना होगा, ₹663.64, है ना, तो आफ्टर डेसिमल आपने इंडिविजुअल रीड करना है, कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ बी पार्ट 6 + 8 + 8, तो 6 + 8 कितना होगा 14, एंड 14 + 8 it is 22, okay, carry over 2, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15, carry over 1, डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा। 9 + 1 10 + 3 13,
अगेन कैरी ओवर 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 6 कितना हुआ 16. ओके, नाउ कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 + 7 9, तो इट इज़ 963.52. नाउ कम टू सी पार्ट. C part is 8 + 6 14, 14 + 7 21, carry over 2, 2 + 2 4, 9 + 4 13, 13 + 8 21, decimal as it is and 2 as carry over 2 हो जाएगा. 9 + 2 11 + 5 16, carry over 1 and 1 + 7 8 and 1. ठीक है, ₹186.11. Now come to next question 43. Now we need to here subtraction. ठीक है, subtract करना है. तो 5 - 2 हमारे पास आएगा 3, 8 में से 9 नहीं जाएगा, so we will take borrow, है ना. तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 18, 18 - 9 is 9, decimal as it is, यहाँ पर रह गया है 6, 6 - 4 is 2. नाउ अगेन 8 में से हमारे पास 8 में से 9 हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, सो अगेन टेक बोरो. जैसे ही आप बोरो करते हो तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा और यहाँ पर एक्चुअली हम 10 बोरो करते हैं हर जगह ना, 10 बोरो करते हैं. कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता कि भैया 8 का 18 कैसे हो गया, तो हम 10 बोरो करते हैं, 10 बोरो करते चले जाते हैं, तभी हम 8 का 18 बना देते हैं, 6 का 16 इस तरीके से. तो 18 - 9 is 9 again and 6 as it is. So ₹692.93. B part 6 - 4 is 2, 5 में से 6 नहीं जाएगा, so we will take borrow. It is 15, यहाँ क्या रह जाएगा 5. 15 - 6 is 9 point as it is. ठीक है, and 5 में से 8 नहीं जाएगा, again we will take borrow. तो borrow करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा. 15 - 8 is 7 and now फिर से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ होगा 3 और यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 - 7 is 5 and 3 - 3 is 0, तो it is ₹57.92. now C part 9 - 8 is 1, 3 में से 6 नहीं जाएगा, we have to take borrow, तो यहाँ रहेगा 5 and 13 - 6 is 7 point and 5 - 4 is 1, 2 में से 3 नहीं जाएगा, we have to take borrow, तो यहाँ रह जाएगा 8, 12 - 3 is 9, यहाँ होगा 0, so ₹91.71. 44. Question number 44. This is a word problem here. Sarita went to confectionery store. Okay, she purchased biscuits worth ₹105.60, bread worth ₹19.75, juice tins worth ₹228.65, and toffees worth ₹8.80. She gave a ₹500 note to the shopkeeper. What amount did she get back? ये जितने भी इस तरीके की वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं, फील करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, आप सरिता की जगह खुद को रख के देखो कि आप जो हो एक कन्फेक्शनरी स्टोर पर गए, वहाँ पे आपने बिस्किट खरीदे एंड आपने जूस खरीदा, ब्रेड खरीदी, है ना, टॉफ़ीज़ खरीदी, ठीक है, खरीद लिया आपने सब कुछ एंड उसके बाद आप शॉपकीपर को पे करोगे. तो शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर को पहले जितना आपने सामान खरीदा है उन सबको ऐड कर देना, उनके जितना भी उनका प्राइस होगा एंड जितने पैसे आपने दिए हैं, ठीक है, उसमें से उस जितना भी टोटल सामान का बिल आया है उसको वो सब्ट्रैक्ट करेगा एंड जो भी बचे हुए पैसे हैं वो आपको रिटर्न करेगा. सो ऑलवेज फील द प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम को फील करो, सोचो कि आप ही ये काम कर रहे हो, ठीक है, देन यू विल एबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चंस. नाउ राइट द statements. So she purchased biscuit as I written the statement first. So she purchased biscuits ₹105.60 and she purchased bread ₹19.75 and सभी के जो prices थे वो हमने यहाँ लिख लिए. Now you need to add them. Now add all the
prices here. 5 plus 5 10, carry over 1. 6 plus 7, 7 plus 7 14, 14 plus 6 20 plus 8 28, carry over 2. 5 plus 2 7 plus 9 16, 16 plus 16 32, carry over 3 here. 3 plus 1 4 plus 2 6 and 2 plus 1 is 3. So जो टोटल उसका बिल बना that is 362.80 and she gave to shopkeeper, she gave money to shopkeeper equals to rupees 500. ठीक है. Now we need to tell what amount did she get back. amount she get back, है ना, खुद से लिख लेना ये ठीक से करके. amount she get back कितना आ जाएगा. हमने 500 में से जो टोटल अमाउंट बना था उसको सब्ट्रैक्ट करना है. इट इज़ 362.80. ठीक है, इतना ये आना चाहिए. चलो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये बनेगा 500.00. सब्ट्रैक्ट करना है 362.80. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 0 माइनस 0 एंड 0 में से नहीं जाएगा तो tan हम इधर से बोरो करेंगे. इधर रहेगा 9. इसके पास भी नहीं था तो इसने इससे उधार लेकर दिया होगा. इस यहाँ पर रह गया होगा 4. सो 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 9 माइनस 2 इज़ 7. 9 माइनस 6 इज़ 3 and 4 minus 3 is 1. So she will get back rupees 137.20 or you can say rupees 137 rupees and 20 paise. Okay, now come to next question. Question number 45. उसने कहा a cricket bat cost rupees this one. What is the cost of 35 such bats? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस कहलाते हैं. यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आप किसी एक के लिए कॉस्ट निकालते हो, फिर जितने के लिए पूछा जाता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हो. तो कॉस्ट ऑफ a cricket bat equals to rupees 376.65 and what is the cost of 35 such bats equals to क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो रुपीज़ 376.65 मल्टीप्लाई बाय 35. Okay, now do the multiplication here. Do multiplication. 5 times 25, carry over 2. 5 6 are 30. Okay, 32, carry over 3. 5 6 are 30. 30 plus 3 33, carry over 3. 5 7 are 35. 35 plus 3 38, carry over 3. 5 3 are 15 plus 3 18. Okay, so it is 188325. Now नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ करेंगे. सो मल्टीप्लाई विथ 3, है ना. तो 3 5 जा 15 का 5, कैरी ओवर 1. 3 6 जा 18 प्लस 1 19, कैरी ओवर 1. 3 6 जा 18 प्लस 1 19, कैरी ओवर 1. 3 7 जा 21 प्लस 1 कितना होगा 22, कैरी ओवर 2. 3 3 जा 9 प्लस 2 11. नाउ ऐड, यू विल गेट 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 3 9 plus 3 it is 12, right. So 12 का 2, carry over 1. 9 plus 9 18, carry over 1. 9 plus 2 11, carry over 1. 1 plus 1 2 plus 1 3 1. तो it is 1318275. बट हमने डेसिमल चेक करना है. डेसिमल कहाँ है, बिफोर 2 digits. सो फ्रॉम द राइट हैंड साइड पुट द डेसिमल हेयर. सो यहाँ कुछ डेसिमल आपका ये आ जाएगा. दिस इज डेसिमल. सो 35 बैट्स की जो कॉस्ट होगी इट इज़ 13,182.75 रुपीज़. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 46. Rahul bought 7 chocolates for rupees 68.25. What is the cost of 1 chocolate? So again unitary method. So cost of 7 chocolates equals to rupees 68.25. Now cost of
प्लीज़ स्पेलिंग्स को इग्नोर करिएगा, कभी कभी गलती से लिखी जाती है। सो कॉस्ट ऑफ 1 chocolate, it would be rupees 68.25 divided by 7. Now we will divide with 7 here. ठीक है, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 7 से डिवाइड करेंगे तो 68.25, 7 से 6 में तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट्स हमने लेना पड़ेगा। 7 9 टाइम्स कितना होता है 63, और 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए। नेक्स्ट इज़ 22 यहाँ रखेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। एंड 7 7 टाइम 49 एंड 7 8 टाइम्स 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स, तो 7 7 टाइम्स 49, 12 माइनस 9 इज़ कितना बचेगा, 12 माइनस 9 आपने करना है तो इट इज़ 3, है ना। नाउ 5 35 एंड 7 5 टाइम्स 35, ओके। सो रिमाइंडर इज 0। सो एक चॉकलेट की कॉस्ट होगी ₹9.75। क्वेश्चन नंबर 47, चेंज 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर इनटू मीटर्स। एज वी नो दैट 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 100 meters and 1 decameter equals to 10 meters. ठीक है, so how will we convert? Conversion like 2 hectometer 3 decameter, you will write with plus sign, so 2 hectometer plus 3 decameter. But in 1 hectometer we have 100 meters, then in 2 hectometers we will have 200 hectometer, and in 3 decameter we have 30 meters. ठीक है, क्योंकि 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे हेक्टोमीटर लिखा गया है, नाउ इट इज मीटर ओनली। ठीक है, नाउ ऐड 230 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा दैट इज 230 मीटर। नाउ क्वेश्चन बी, 8 मीटर 56 millimeter into mm. So as we know that 1 meter equals to 100 centimeter, and in 1 centimeter we have 10 mm. ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे 100 into 10 mm, तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 mm. In 1 meter we have 1000 mm. Similarly we have in 8 meter, in 8 meter we have 8000 millimeter. मिलीमीटर। ठीक है बेटू, उसके बाद क्या होगा 8000 मीटर प्लस 56 mm, उसको चेंज करने की जरूरत है, इट वुड बी 8056 mm, राइट। नाउ पार्ट सी, 3 क्विंटल 65 kg को कन्वर्ट करना है केजी में। सो एज वी नो दैट 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, ओके। सो अगर 1 क्विंटल में 100 kg हैं, दैन 3 क्विंटल में कितने होंगे 300 kg। सो 3 क्विंटल प्लस 65 kg को आप ऐसे लिखेंगे प्लस लगाकर। नाउ इट वुड बी 300 kg प्लस 65 kg। नाउ ऐड दीज टू, दैन 365 kg, राइट। नेक्स्ट वन, it is D part, 2 kiloliter 5 liter into liter। ठीक है, अब 2 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी लीटर, इट इज़ 1000 लीटर, ओके। तो इसको लिखेंगे 2 किलोलीटर प्लस 5 लीटर। अब 1 किलोलीटर में 1000 लीटर है, तो इसका मतलब 2 किलोलीटर में कितने होंगे 2000 लीटर होंगे, एंड प्लस 5 लीटर ऐड करेंगे 2005 लीटर। नेक्स्ट वन, ई पार्ट, 15 लीटर 730 मिलीलीटर। सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ओके। सो वी कैन राइट 15 लीटर प्लस 730 मिलीलीटर। सो जब 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर हैं, तो 15 लीटर में कितने हो जाएंगे 15000 मिलीलीटर प्लस 730 मिलीलीटर, करेक्ट। सो ऐड कर लीजिएगा 15730 मिलीलीटर, इट वुड बी द आंसर।
नाउ लास्ट पार्ट इट इज F. 12 kg 220 ग्राम इंटू ग्राम. सो ग्राम में चेंज करने के लिए एज वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. कैसे लिखेंगे? 12 kg प्लस 220 ग्राम. In 1 kg we have 1000 gram. So in 12 kg we will have 12,000 gram plus 220 gram. Now add these two numbers, so you will get 12,220 gram. Question number 48 and part A. It is 5530. mm को चेंज करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में. ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं. तो इसका अपोजिट करके चलते हैं. जैसे 1 सेंटीमीटर में हुए 10 mm, है ना बेटू. तो 1 mm में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर. ये हो जाता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं क्या? ये बनेगा 5530 डिवाइडेड बाई 10 और ये क्या हो गया? सेंटीमीटर. अब यहाँ बेटू आप क्या करो? 0 से 0 कट कर दो. देन यू विल हैव 553 सेंटीमीटर. अब हमने चेक करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. सो कैन आई राइट 500 प्लस 500 सेंटीमीटर प्लस 53 सेंटीमीटर, राइट. 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने हुए? 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर. इसका मतलब 500 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 मीटर. अब हम ऑपोजिट चलेंगे. सो 5 मीटर 53 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. बी पार्ट इज 2685 मिलीलीटर. हमने चेंज करना है इसको लीटर एंड मिलीलीटर में. सो बेटा बी कैन राइट 2000 मिलीलीटर प्लस 685 मिलीलीटर. ठीक है, एंड एज वी नो दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ठीक है, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 मिलीलीटर. इसका मतलब मैं 2000 मिलीलीटर की जगह क्या लिख सकती हूँ? 2 लीटर. एंड ये हो जाएगा 625 मिलीलीटर. तो हमारा नंबर किस में चेंज हो गया? लीटर एंड मिलीलीटर में ये चेंज हो गया. नाउ सी पार्ट 565 kg इंटू क्विंटल्स एंड kg. तो kg में तो ये ऑलरेडी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 kg प्लस 65 kg. सो एज वी नो दैट 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg. ठीक है बेटू, तो जब 100 kg में 1 क्विंटल है तो 500 kg में कितने क्विंटल्स आ जाएंगे? 5 क्विंटल्स. तो 5 क्विंटल्स प्लस 65 kg, या फिर सिंपली आप 5 क्विंटल्स एंड 65 kg एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हो. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 48. 8760 ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम. तो इसको ब्रेक कर लो. 8000 ग्राम प्लस 760 ग्राम. सो एज वी नो दैट इन 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स वी हैव? 1000. सो 1000 ग्राम में अगर हमारे पास 1 kg है तो 8000 ग्राम में कितने kg हो जाएंगे? 8 kg एंड इट इज़ 760 ग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं? kg लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा, जो यूनिट्स होती हैं. नाउ 68756 ग्राम, 86 एंड 968 ग्राम. नाउ साइन ऑफ प्लस हेयर. ओके, नाउ ऐड कीजिए. 6 + 8 14, कैरी ओवर 1. 5 + 1 6 + 6 12, कैरी ओवर 1. 7 + 8 + 9 17, carry over 1. 8 + 9 + 6 15, carry over 1. 6 + 1 7 + 8 15. So it is 155 kg and 724 gram. Second one, meter and centimeter. 57 meter and 68 centimeter. 75 meter and 86 centimeter. Now add these two. So क्या होगा? 8 + 6 14, carry over 1. 6 + 7 8, प्लस करेंगे तो 15, कैरी ओवर 1.
8 plus 5, 13, carry over 1, 6 plus 7, 13. So it is 133 meter and 54 centimeter. C part, kilometer and meter. Kilometer we have here 26,774 meter, 84 किलोमीटर and 668 मीटर. ऐड कर दीजिए. 8 plus 4 12, carry over 1, 7 plus 8 plus 6 14, carry over 1 and it is 14, again carry over 1, 11, carry over 1 and 8 plus 3, again 11. So it is 100 kilometer and 442 meter. D part is liter, milliliter. 54 liter, 565 milliliter, 79 liter, 785 milliliter. Now add them. Now 5 plus 5, 10, carry over 1, 15, carry over 1, 13, carry over 1 and 14, carry over 1 and 13. So it is 134 liter and 350 milliliter. So we have done all parts of this question. 49 come to 50 questions. Now here we need to find the difference. Okay, so just same method we will apply here. मीटर, सेंटीमीटर. और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखिएगा क्योंकि हमें बोरो करना पड़ सकता है. 21 मीटर 12 सेंटीमीटर, 7 मीटर 84 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम बोरो करें तो क्या करें. ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो मैं अगर इधर से 1 मीटर बोरो करें तो इट मीन्स आई एम बोरोइंग 100 सेंटीमीटर. तो ये यहाँ क्या बन जाएगा? 112 सेंटीमीटर बन जाएगा. बात समझ आई? 100 सेंटीमीटर हमने बोरो किया प्लस 12 कितना बनेगा? 112. नाउ सब्ट्रैक्ट. 2 को कट करोगे तो कितना आएगा? 12 माइनस 4 इज 8. यहाँ रह गया 0. यहाँ से बोरो किया तो क्या हुआ? 10. 10 माइनस 8 इज 2. यहाँ भी 2 कितना रह गया होगा? 0. अब इसमें 0 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ से बोरो करोगे 10 और यहाँ रह जाएगा 1. 10 माइनस 7 इज 3 एंड 1. सो इट वुड बी 13 मीटर 28 सेंटीमीटर. नाउ बी पार्ट, किलोमीटर एंड मीटर. थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे. 105, 413 मीटर, 39 किलोमीटर एंड 788 मीटर. अगेन सेम प्रोसेस वी विल डू हेयर क्योंकि 413 इज लेस देन टू 788. तो यहाँ से जब आप बोरो करोगे, ठीक है, तो कितना? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. ठीक है, तो 1000 मीटर हम यहाँ बोरो करेंगे. तो 1000 प्लस 413 कितना बचेगा? 1413. तो इसको काट दो, कितना बनेगा? 1413. यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर पेन, है ना. डिफरेंट कलर के पेन आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको डिफरेंस क्लैरिटी हो जाए. अब 3 में से 8 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? 13 बोरो करेंगे 13. ठीक है, तो 13 माइनस 8 इज़ 5. बेटू यहाँ रह गया होगा 0. 0 में से 8 नहीं जाएगा. अगेन यू विल टेक बोरो तो यहाँ रह जाएगा 3. 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 3 में से 7 नहीं जाएगा. अगेन वी विल टेक बोरो तो 13 माइनस 7 इज़ 6 एंड यहाँ रहेगा 0. ठीक है, इतनी बात समझ आई. नाउ जब हमने बोरो किया था तो यहाँ एक कम हुआ होगा, 4 रहा होगा. 4 में से 9 नहीं जाएगा तो हम 0 से बोरो करेंगे. यहाँ होगा 14 एंड बेटू यहाँ रह जाएगा 9. ठीक है, और यहाँ भी रहेगा 0. सो 14 माइनस 9 कितना बचना चाहिए? 5 and 9 minus 3 is 6. So it is 65 किलोमीटर and 625 मीटर. तो मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं टू क्रिएट द डिफरेंस
कि हमने कब क्या किया है, बोरो किया है, क्या किया है। तो आप भी डिफरेंट कलर पेन पेंसिल्स लेकर बैठें, फिर उनकी हेल्प से उनको सॉल्व करें, तो कभी भी गलती या नहीं होगी। ठीक है। पार्ट सी, केजी एंड ग्राम। 467 kg, 205 gram and 278 kg and 457 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है। सो पहला काम बोरो करना है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा 466 kg रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 1205। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5 में से 7 नहीं जाएगा, वी विल टेक बोरो, तो हो जाएगा 15 - 7 = 8। यहाँ रहेगा 9 होगा, 9 - 5 = 4, एंड यहाँ पर रह गया होगा 1, तो 1 में से 4 नहीं जाएगा, वी विल टेक बोरो, 11 - 4 = 7। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास 466 है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो करना पड़ेगा, तो 16 - 8 = 8, एंड यहाँ कम होकर रह गया होगा 5 में से 7 नहीं जाएगा, वी विल टेक बोरो अगेन, यहाँ होगा 3, 15 - 7 = 8, and 3 - 2 = 1. So 188 kg and 748 gram. Last D is liter milliliter. 92 liter, 142 milliliter, 65 liter and 566 milliliter. Now again same process, हमने बोरो करना पड़ेगा। अगर बोरो करेंगे तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ऐड होकर कितना बन जाएगा 1142, यहाँ पर रह जाएगा 91। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो बेटा यहाँ होगा 12, 12 - 6 = 6, एंड यहाँ रहेगा 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा, वी हैव टू टेक बोरो, यहाँ होगा 0, 13 - 6 = 7, एंड 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो 10 - 5 = 5, सो इट इज़ 576 ml। नाउ यहाँ पर है 91, 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो बोरो कर लेंगे, 11 हो जाएगा, और यहाँ पर है जाएगा बिटू 8, 11 - 5 = 6, एंड 8 - 6 = 2, सो इट इज़ 26 लीटर 576 milliliter। नंबर 51, एन इलेक्ट्रीशियन बॉट 500 मीटर्स ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रीशियन ने 500 मीटर्स वायर खरीदा, एंड ही सोल्ड 43 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ द वायर टू 1 कस्टमर। एक कस्टमर को उसने इतना सेल कर दिया, एंड 158 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ही सेल टू द अनदर कस्टमर। सो व्हाट द लेंथ ऑफ वायर इज़ नाउ लेफ्ट विद हिम। तो अब उसके पास कितना वायर बचा है ये हमें बताना है। तो बेटू सीधी सी बात है, जितना वायर उसने सेल किया है हम उसको ऐड कर लेंगे, पहले कस्टमर को दिया हुआ वायर और सेकंड कस्टमर को दिया हुआ वायर, ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम टोटल वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमें जो लेफ़्ट वायर है वो मिल जाएगा। ठीक है। सो राइट द स्टेटमेंट। वर्ड्स प्रॉब्लम को आप विदाउट स्टेटमेंट, क्वेश्चन जब आता है आपके पास एग्जामिनेशन में, तो विदाउट स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेशन कर देते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड सिंबल, है ना। अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको मार्क्स चाहिए, यू हैव टू गिव द प्रॉपर स्टेटमेंट। वर्ड प्रॉब्लम मीन्स स्टेटमेंट। ओके, सो ही सोल्ड वायर टू फर्स्ट कस्टमर, है ना, कितना है, इट इज़ 43 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ही सोल्ड वायर टू सेकेंड कस्टमर इक्वल्स टू, इट इज़ 158 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो टोटल वायर कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो। टोटल वायर ही सोल्ड ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना होगा, इधर मीटर इधर सेंटीमीटर। सो 43 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड 50 नहीं 158 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। नाउ ऐड दीज टू, you will get 5, 12, carry over 1,
2 carry over 1, 10 carry over 1, 2. So it is 202 meter and 25 centimeter. Now wire left with him इक्वल्स टू क्या होगा, 500 में से हम 500 मीटर में से हम माइनस कर देंगे जितना हमारा टोटल लेंथ आया था. सो टोटल लेंथ वॉज 202 एंड 25 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर एंड यहाँ रहेगा 499 मीटर. सो नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हेयर. 0 में से 5 नहीं जाएगा, वी हैव टू टेक बोरो. यहाँ रहेगा 9, यहाँ रहेगा 0. सो 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7. 9 minus 2 is 7, 9, 4 minus 2 is 2. So left wire is 297 meter and 75 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इतना वायर जो शॉपकीपर है उसके पास रह जाएगा, इलेक्ट्रीशियन जो है उसके पास रह जाएगा. A tin full of pulses weighs 15 kg 200 gram. If the empty tin weighs 1 kg 375 gram, what is the net weight of the pulses contained in the tin? तो बहुत सीधी सी बात है, जो टिन पल्सेस के साथ में जो उसका वेट है उसमें से अगर हम एम्प्टी टिन का वेट माइनस कर दें तो हमें पल्स का वेट मिल जाएगा. ठीक है. तो वेट ऑफ टिन full of pulses, it is equivalent to 15 kg 200 gram. Okay. And weight of WEIGST empty tin है ना, it is equals to 1 kg 375 gram. Now weight of net weight of the pulses. So we will subtract it. Net weight of the pulses कैसे आएगा, just minus kg gram, 15 kg 200 gram and 1 kg 375 gram minus. ओके. सो 200 में से तो नहीं जा सकता, वी विल टेक बोरो. कितना बोरो करेंगे, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000. सो 1000 जब 200 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200. यहाँ रह जाएगा 14. नाउ आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है. तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे. 10 minus 5 is 5, ये रहेगा 9. 9 minus 7 is 2 एंड 1 एंड यहाँ पर 0 बोरो कर लेंगे. 11 minus 3 है ना. सो यहाँ पर आप माइनस करिए. 11 minus 3 कितना बचेगा, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके बताइए मुझे. इट इज़ 8. नाउ 4 minus 1 is 3 एंड 1. ठीक है बेटू. तो ये बनेगा हमारा जो आंसर आएगा 13 kg 825 ग्राम. So net weight of the pulse is 13 kg 825 gram. 53. An oil container या tanker has a capacity of 100 liters. If it contains 76 liter 275 ml of oil, how much oil it can have? तो कितना और इसमें आ सकता है ये बताना है हमें. तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑयल टैंकर, टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑयल टैंकर, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 लीटर्स. ठीक है बच्चे. एंड इट कंटेन्स ऑयल इक्वल्स टू 76 लीटर 275 ml. तो बेटू अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना और ऑयल इसमें आ सकता है. सो कैपेसिटी ऑफ ऑयल इट कैन हैव, कैपेसिटी ऑफ मोर ऑयल इट हैव, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. कैसे होगा,
लीटर मिलीलीटर। वी हैव 100 लीटर्स एंड इधर है हमारे पास 00, ठीक है। नाउ 76 लीटर एंड 275 मिलीलीटर। नाउ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से 1 लीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ रह जाएगा 99। नाउ 0 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को नहीं जा सकता, बोरो करेंगे 5, यहाँ रह जाएगा 9, आएगा 2, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 0, 7, ठीक है। 9 - 6 इज़ 3, 9 - 7 इज़ 2, सो इट इज़ 23 लीटर 725 milliliter. Question number 54. Which of the following figures are polygon? Polygon कौन कौन से figures हैं ये हमें बताना है। Polygon मतलब कि अगर आपके पास एक क्लोज फिगर हो जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, है ना, तो ऐसी फिगर्स को क्या कहते हैं? पॉलीगन। आ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ विद लाइन सेगमेंट्स ओनली इज कॉल्ड पॉलीगन। सो इसमें ए पॉलीगन होगा, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्व आ गया है। सी इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन, डी इज़ पॉलीगन, ई पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे कर्व्स दे रखे हैं कॉर्नर पर, ये नहीं होगा। एंड एफ इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 55, फिल इन द ब्लैंक्स। उसने कहा है आ हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, तो बेटू दिस इज पॉइंट। पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना थिकनेस होती है। आ हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट किस में होता है? दिस इज रे। रे में हमारे पास होता है वन एंड पॉइंट। आ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या कहलाता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके बेटू, नेक्स्ट, अ पॉलीगन इज फॉर्म्ड ऑफ, कितनी लाइन से बनता है? 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स के साथ में बनता है। द डायगोनल्स ऑफ अ आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, किसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं? द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर के भी। तो इसका जो आंसर है रेक्टेंगल होना चाहिए, बट अगर आप बुक के आंसर से मैच करेंगे तो देयर इज़ अ स्क्वायर, सो बोथ यू कैन राइट हेयर। रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं और स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं। डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं एंड स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, सो दिस इज डायामीटर। डायामीटर and the perimeter of a circle is called its circumference. Question number 56, draw a quadrilateral, name it EFGH, write the names of the 4 sides and 2 diagonals. तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स a closed figure which has 4 sides, which has 4 sides. सो ऐसा एक क्लोज फिगर जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हो? 4 हो, तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने कुछ भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना आप, है ना, तो इसका नाम देना है। नाम कैसे दोगे? EFGH। अब कुछ बच्चे नाम देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मान लो उन्होंने ये एक क्वाड्रिलेटर बनाया तो वो क्या करेंगे? E लिखेंगे यहाँ, F लिखेंगे यहाँ, G लिखेंगे यहाँ और H लिखेंगे यहाँ। दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? कि आपको एक साइकिल मेंटेन करना है। जैसे उसने बोला है EFGH, या तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पर किया है इसको, तो मैंने लिखा है EFGH, तो मैं एक तरफ से चली हूँ, है ना। आप ऐसे नहीं करेंगे कि ई इस कोने पे रख दिया फिर एफ यहाँ रख दिया, नहीं, आपको ई के बाद में एफ लाना होगा, चाहे आप यहाँ लिखें या इस वाले पॉइंट पर लिखें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेट सपोज मैंने ये क्वाड्रिलेटरल एक बना दिया है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ रेक्टेंगल सा बना दिया है कि EFGH, ऐसे लिखना चाहो तो भी ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखना चाहो
है ना। और अगर आप चाहते हो कि आप तो ऐसे लिखोगे क्लॉकवाइज EFGH ऐसे लिख सकते हो, बट आप कभी भी इसको इधर उधर नहीं लिखेंगे, साइकिल चलेगा इधर या फिर इस तरीके से। नाउ ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी कैसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। नाउ EFGH एंड उसने क्या कहा है, नेम द 4 साइड्स, 4 साइड्स के नाम बताने हैं और हमने क्या बताना है यहाँ पर, डायगनल ऑल्सो। तो डायगनल बना देते हैं। डायगनल क्या होता है, जब भी हम 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगनल बन जाता है। तो मैंने H से F को ज्वाइन किया, E से G को ज्वाइन किया, ठीक है। तो बेटू यहाँ पर जो साइड्स होंगी वो कौन सी हो जाएंगी, साइड्स हमारी बनेंगी EFFG GH HE, करेक्ट। एंड जो डायगनल्स हैं, डायगनल हमारे यहाँ पर 2 डायगनल्स हमारे पास है। पहला डायगनल है EG एंड HF, ठीक है। आप FH भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप HF भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप EG भी कह सकते हैं और GE भी कह सकते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। नाउ नेक्स्ट वन 57 क्वेश्चन। 57 में उसने क्या कहा है, आ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स डायमीटर। एक सर्कल हमारे पास है जिसमें जो उसका रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज दिस इज सेंटर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है इट इज 12 सेंटीमीटर। OA रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल्स टू 12 centimeter and we need to find its diameter. So as we know that diameter equals to twice of radius. So 2 multiplied by 12 centimeter, so it would be 24 centimeter. Diameter कितना होगा, 24 centimeter. Question number 58. A circle has a diameter of 16 centimeter. अब की बार इन्होंने opposite पूछा है, ठीक है। डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस, रेडियस पूछा है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, चेक करो, इट्स डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाली एक कोड को हम डायामीटर कहते हैं। AB, O क्या है इसका, सेंटर है, तो AB हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। नाउ B नीड टू फाइंड रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इट इज 16 अपॉन 2 मीन्स इट इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 कहा गया है कि फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो पैरीमीटर मीन्स जो भी हमारे इरेगुलर फिगर्स होते हैं, इरेगुलर फिगर मतलब कि जिनमें जो साइड्स हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होती है, ठीक है, वो इरेगुलर फिगर्स कहलाते हैं। और उनका पैरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो पैरीमीटर फॉर फिगर A, आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दो। तो यहाँ से आएगा 3, फिर 6, फिर 4 + 5 एंड +8 और ऐड करेंगे तो, ठीक है, ऐड करने पर आपको मिलेगा 26 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ B पार्ट में भी पैरीमीटर, P से मैं डिनोट कर रही हूँ, ऐड कर दीजिए 5 + 3 + 1 + 4 + 3 + 4 + 1, ठीक है। तो 5 + 3 8 + 1 9 + 4 13 + 3 16 + 4 20 + 1, कुछ शायद मिस्टेक कर दिए मैंने, 5 + 3 8 + 1 9 9 + 4 13 + 3 16 + 4 20 + 1 21, करेक्ट, 21 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। तो आपको पैरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। हियर यू हैव लेंथ 9 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 9 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 6 मीटर 45 सेंटीमीटर।
अब आप इनको अगर ऐड करते हैं देन यू विल गेट 5 + 5, चाहे तो आप अलग से रख कर ऐड कर लें, ठीक है। कुछ जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि मीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखो, 9, 35, 6, 45, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 5 + 5 10 का 0 कैरी ओवर 1, 4 + 3 7 + 1 8, 9 + 6 15, तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा 15 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पर, 2 0 0, 2 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 5 10 + 1 11 एंड 2 1 2 + 3, तो इट इज़ 31 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 पार्ट बी, स्क्वायर ऑफ साइड दे रखा है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड का क्या मतलब है, 4 इंटू 8 मीटर 35 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 मीटर 35 सेंटीमीटर को कितने से, 4 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देन यू विल गेट 4 5 = 20 कैरी ओवर 2, 4 3 = 12 + 2 14 कैरी ओवर 1, 4 8 = 32 + 1 33, okay. So its answer would be 33 meter 40 centimeter. Next one, question number 61. It is what time will it be? 2 hours 30 minutes after 10:40 PM. 10:40 PM के बाद 2 hours 30 minutes के मतलब कितना बज रहा होगा। तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए आवर्स मिनट्स, कितना है 10 hours 40 minutes, ऐड करिए 2 hours 30 minutes, ऐड करेंगे 0 7 2 दिस। तो अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ कितना आया है 12 मिनट्स आए हैं, 12 आवर्स हैं एंड 70 मिनट्स है। तो जब भी यहाँ मोर देन 60 होता है तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इधर +1 कर देते हैं। तो 60 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10 एंड यहाँ पर बनेगा 2 - 2 + 1 मीन्स 13, ठीक है। तो 13 का मतलब क्या होगा, 13 अगर मैं 12 आवर्स क्लॉक की बात करूँ तो 13 क्या होगा, 12 के बाद 1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं 13 बोलते हैं 24 आवर्स क्लॉक में। तो इट इज़ 1 hour 10 minutes, ठीक है। और यू कैन से 1 hour 10 minutes तो होगा, लेकिन AM होगा कि PM होगा, क्योंकि ये PM था तो PM से हम आगे जब 12 क्रॉस कर लेते हैं तो क्या आता है AM. So you can write like 1:10 AM, 30 minutes before 12 noon. तो अगर हम क्लॉक चेक करें तो क्लॉक में यहाँ क्या रहेगा 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, ये 10 होगा, ये 11 होगा। अगर ये यहाँ पर नून है तो इससे पहले वाला जो टाइम है, नून से पहले वाला टाइम क्या होगा AM होगा। एंड 11 30 मिनट्स पहले, तो 12 आवर्स में से अगर 30 मिनट्स हम माइनस करते हैं तो कितना बनेगा 11:30, वो भी कैसा होगा AM होगा, क्योंकि नून से पहले हमारे पास क्या होता है AM होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 1 hour 50 minutes आफ्टर 11:20 AM। तो 11:20 AM है, जब आप आपने इसमें 1 hour and 50 minutes आपने ऐड किया, ठीक है। तो ये बनेगा 0, 5 + 2 7 एंड 2 12। तो 12 जैसे ही क्रॉस किया, AM मतलब नून से पहले का टाइम हुआ, तो जैसे ही आपने 12 क्रॉस किया तो कितना बनना चाहिए, ये PM बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ गई है, यहाँ क्या है 70 है, तो आप क्या करोगे 60 यहाँ से माइनस करोगे और यहाँ पर +1 करोगे, तो ये बनेगा 70 - 60 10 एंड 12 + 1 13। 13 12 आवर क्लॉक में क्या बन जाता है 1, तो 1:10 PM बन जाएगा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन D, 10 hours आफ्टर 3 AM। 3 AM के बाद 3 AM है उसके आफ्टर 10 years, तो क्लॉक बना लीजिए, इट इज़ 12 6 3 एंड 9। अब यहाँ AM की बात कर रहा है ये,
तो 3 AM मतलब 300 एंड 10 आवर्स आप ऐड कर दीजिए 00, तो कितना हो गया 1300। 13 कितना होता है 1, तो 1 क्या बनेगा, AM से आप क्रॉस करोगे क्या मिडनाइट, सॉरी AM यहाँ था, जब आपने 10 आवर्स यहाँ किए तो ये जाएगा 12 नून के बाद में, तो नून के बाद जब ये जाएगा तो बनेगा PM, ठीक है। सो इट इज़ 1 PM। क्वेश्चन नंबर 62, Ashish started writing a letter at 9:25 AM. He finished writing at 11:05 AM. How much time did he take to write this letter? तो आशीष ने स्टार्ट किया था इतने पर और फिनिश किया इतने पर, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना वक्त उसको लगा। तो स्टार्टेड टाइम 9:25 AM and finished time equals to 11:05 AM, ठीक है। नाउ टाइम टेकन टू राइट द लेटर, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, इसको चाहे तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, वैसे तो AM है, 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट कर लो, तो आप करोगे 11:05, नहीं भी कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, 5 - 5 इज़ 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, देखो 5 में से 25 नहीं जाएगा, देन यू विल हैव टू टेक बोरो कितना करना पड़ेगा, मिनट्स हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 और यहाँ रह जाएगा 10। नाउ 5 - 5 इज़ 0, 6 - 2 इज़ 4 एंड 10 - 9 इज़ 1। तो उसको लेटर राइट करने में लगा 1 hour 40 minutes। Now next one 63, a seminar started at 10:10 AM, lasted 3 hours 35 minutes, at what time was the seminar concluded? तो हमें बताना है कि कितने बजे फिनिश टाइम एक तरीके से हमने यहाँ पर बताना है। तो 10:10 AM से शुरू हुआ एंड 3 hours 35 minutes पर एंड हो गया, तो 3 hours 35 minutes आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे देन 5, 3 + 1 4 एंड 10 + 3 13। 13 को अगर 12 क्लॉक में चेंज करें तो इट इज़ 1 hour 45 PM, क्योंकि AM से शुरू हुआ था, मिड 12 इन्होंने क्रॉस किया, दैट्स वाई वी विल गो इन PM स्पान। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स? लीप ईयर्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 से अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है देन वी मस्ट से दैट इज़ अ लीप ईयर। तो अगर 90 ए में जो 1982 है, अगर इसको मैं चेक करूं 4 से, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी डिजिट में अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, बट 82 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन बी 1992। 92 को चेक करो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 = 8, 4 3 = 12, इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, सो होल नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 4, येस इट इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। नाउ बी इज टू, सॉरी बी नहीं सी, 2002, लास्ट 2 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। एंड डी 2100, so last 2 digit is divisible by 4, so whole number can be divisible by 4, so it is a leap year। Question number 65, if 2nd November in a certain year was Monday, what was the day on 11th December? So as we know that same day is repeated after 7 days, ठीक है। 7 days के बाद वो डे क्या होगा, रिपीट होता है। तो अगर मैं 2nd नवंबर को बोल रही हूँ कि क्या होगा, मंडे होगा, तो आगे मंडे कहाँ कहाँ पढ़ेगा ये चेक कर लेते हैं। 2nd नवंबर के बाद आएगा 2 + 7 कितना बनेगा, 9 बन जाएगा, ठीक है, 9 एंड 9 को मंडे हुआ, 9 + 7 16 को मंडे होगा एंड 16 + 7 23 को भी मंडे होगा एंड 23 + 7 कितना बनेगा, 30।
30 को भी मंडे होगा। अब चेक करो नवंबर के बाद जो दिसंबर आता है उसमें नवंबर कितने डेज़ होते हैं, नवंबर में कितने डेज़ होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इट इज़ फॉर 30 डेज़। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो जाएगा +7 जाएगा। ठीक है, तो 7 दिसंबर आ जाएगा। 7 दिसंबर को मंडे होगा। 7 में फिर अब 7 दिसंबर को अगर मंडे है तो उसके बाद काउंट करो, 8 को क्या होगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 9 को वेडनेसडे होगा। 10 को थर्सडे हो जाएगा। एंड बेटू 11 को अब बनेगा फ्राइडे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें जुगाड़ लगाना होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो 11 दिसंबर विल बी फ्राइडे। Question number 66. Kailash joined service in a company on 30th April 2010 and worked for 42 days. On what date did he leave the job? कैलाश ने एक सर्विस कंपनी को एक सर्विस ज्वाइन किया एक कंपनी में जो कि 30th अप्रैल 2010 को ज्वाइन किया एंड उसने वहाँ पर 42 डेज़ वर्क किया। तो हमें ये बताना है यहाँ कि उसने कौन सी डेट को अपना जॉब लीव किया। ठीक है, तो 30th अप्रैल उसने ज्वाइन किया था। तो अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं? 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो 31 डेज़ मई के रहे तो 42 में से आप 31 को माइनस कर लो, कितना बनेगा? 11। सो 11 डेज़। अब मई के बाद क्या आएगा? जून। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 जून 2010 को उसने अपना जॉब लीव किया। ओके, 11 जून 2010। Thank you so much everyone for watching my video. Kindly like, share and subscribe my channel.